बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट को फॉर अपकमिंग वीक। और अब हम देखेंगे कि यूरो यूएसडी में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या फर्दर इसमें जो हमारे पास यूँ समझ लें जैसे यूरो यूएसडी ने एक हमें जो डिप मूवमेंट दी और आप लोगों ने देखा कि किस कदर मार्केट पे प्रेशर था और मार्केट जो है वो एक न्यू लो, एक फ्रेश लो क्रिएट करके वापस इस जोन से पुल बैक मार के वापस अपसाइड पे निकल आई और उसी एरिया की तरफ निकली जहां से मार्केट ने ट्रेडर्स को ऑलरेडी एक ट्रैप जो है वो करने की भरपूर कोशिश की थी। हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखेंगे हमारे पास जो की लेवल्स हैं या जो हमारे पास जो ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर है या जो चैनल स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वो ड्रॉ कर देता हूँ ताकि समझने में कुछ आसानी हो। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन इस टाइम जो है वो रिमेन फोकस वाली है यूरो यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं बात करूँ रीटेस्ट एरिया की, तो रीटेस्ट एरिया जो है वो हमारे पास आप यूं कंसीडर कर लें कि 1.0350 टू 1.0400 का लेवल है और मार्केट हो सकता है कि थोड़े अरसे के लिए उस साइड पे निकल सकती है, लेकिन अभी भी स्टिल जो है वो पिक्चर क्लियर नहीं है। अब यूरो यूएसडी में बेसिकली सिनेरियो क्या बना, यूरो यूएसडी ने जब अपना एक फ्रेश लो क्रिएट किया तो आप लोगों ने एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर ली। मुझे ऐसे मैसेज आए जैसे कि यूरो यूएसडी को मैं ही ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं हमेशा कहता होता हूँ कि जब मार्केट में कोई पैनिक कंडीशन या सिचुएशन या मूवमेंट आए तो थोड़ा वेट किया करें, स्ट्रक्चर क्लियर होने दिया करें। आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप बहुत सारे सेल्फ आगे बैठ गए भाई। अब ये देखो कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर का वेट तो करो। अब जिनके अकाउंट तो विदाउट एसएल स्टक हैं उनका यहाँ से किसी हद तक सेल स्टॉप में एंटर होना बनता है। उनके लिए एक पैनिक सिचुएशन थी, एक कंडीशन थी कि फर्दर मूवमेंट क्या होगी, लेकिन मार्केट ने अगेन यहाँ से ट्रैप किया। लेकिन आप ये देखो कि जो फ्रेश ट्रेडर हैं जिनका कोई भी अकाउंट में ट्रेड नहीं है, वो लोग यहाँ से सेल में क्यों बैठ गए, और अगर बैठे हैं तो फिर एसएल के साथ बैठे हैं। आप लोग विदाउट एसएल बैठे हुए हैं। ये चीज इंतहाई खतरनाक तरीन चीज है। तो आप लोगों को बेसिकली दोनों तरफ की मूवमेंट देखनी पड़ती है। मार्केट पे एक प्रेशर था और मार्केट ने एक ट्रैप बेसिकली क्रिएट किया और अगेन जो है वो यहाँ से सबको बियरिश का झांसा दे के अगेन मार्केट अप आ गई। अब अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर जो है वो हमें क्या कह रहा है, यूरो यूएसडी का स्ट्रक्चर जो है वो हमें कुछ ऐसी मूवमेंट की जो है वो अक्कासी कर रहा है। बेसिकली यूरो यूएसडी ये बताना चाह रहा है कि मैं हो सकता है अपकमिंग डेज में जो है वो कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो ले लूं। अब ऐसी मूवमेंट से मुराद यहाँ पे क्या है, ऐसी मूवमेंट से मुराद यहाँ पे कुछ ऐसी मूवमेंट है, तो इस चीज को भी ज़हन में रखें। अगर मार्केट यहाँ से कुछ सिनेरियो हमें दे देती है, जैसे एक ऑलरेडी हमारे पास ये रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, एक ये मैंने सपोर्ट एरिया, एक फर्जी सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया, अभी इसके रीटेस्ट पेंडिंग है, ये कोई कंफर्म सपोर्ट एरिया नहीं है। तो लिहाजा यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्कैल्पिंग भी करनी है तो विद एसएल ही करनी है। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो विदाउट एसएल वालों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है, वो उस चैनल को फोकस करें और वहां पे आके एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है वो ट्रेड करें। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ विद एसएल ट्रेडर्स के लिए है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम फर्दर देखते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है। ये तो मैंने एक फर्जी स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं थोड़े से टेक्निकल स्ट्रक्चर की। जो टेक्निकल मूवमेंट है वो इस टाइम यूरो यूएसडी कुछ ऐसी देना चाह रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि हमारे पास अभी हाल ही में रिसेंट में ये एक माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया बना है। मार्केट का इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस एरिया को पास करने में, क्रॉस करने में कामयाब हो जाती है तो फिर हमारे पास कुछ ऐसी मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। एक ये रेजिस्टेंस एरिया हर्डल है, सेकंड ये ट्रेंड लाइन हर्डल है, और इसके बाद एक रीटेस्ट हो जाता है तो फिर आप यूं समझ लें कि मार्केट आपकी 1.0350 टू 1.0400 के लेवल पे बहुत इजीली चली गई। और ये मैंने बेसिकली यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन लगाई है वो क्यों लगाई है, ये वाली, ये ट्रेंड लाइन लगाने का यहाँ पे पर्पस ये है कि आप लोगों को इस चीज का पता चलता रहे कि ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मेंटेन हुई भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है लाइक दिस, तो फिर मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो अगेन एक बियरिश मूवमेंट की तरफ निकलेगी और ऊपर से रेजिस्टेंस भी बना रहे और प्लस इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर मार्केट एक बियरिश मूवमेंट में बहुत इजी वे में निकल सकती है। और बेसिकली होता क्या है कि फॉरेक्स मार्केट जब कहती है मैं ऊपर जा रही हूँ तो वो चली जाती है नीचे, जब वो कहती है कि मैं डाउन साइड पे जा रही हूँ तब वो चली जाती है अप साइड पे। तो आप लोगों को हर एंगल से अपना स्ट्रक्चर जो है वो देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों को मैं हर टाइम जो है वो स्ट्रक्चर की तरफ क्यों इतना फोर्स करता हूँ समझने के लिए, वो इसलिए करता हूँ कि आप लोग जो है वो
मार्केट के स्ट्रक्चर को समझें और भरपूर तरीके से जो है ना उसमें ट्रेड करें, जंप इन हो और फिर जो है वो अपना एक रिवॉर्ड लेके निकलें। जब आप खाली पीली मार्केट में ट्रेड करेंगे तो फिर आपको पता नहीं होगा और उस सूरत में फिर आपको जो है वो लॉस भी होगा और आपकी जो पोजीशंस हैं वो धड़ाधड़ जो है वो स्टक होंगी। अब हम यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं उसको आप लोग नोट कर लें। अगर मैं बात करूँ ना यूरो यूएसडी के स्ट्रक्चर की, तो मैं यहाँ से एक सेल की ट्रेड की फेवर में हूँ। जैसे कि मैं पहले था और मैंने यहाँ पे जब ये एक एक पंपिंग कैंडल बनी, एक फेक पंप मैं जिसे समझता हूँ कि मार्केट जो है फौरन ऊपर गई और वहीं से जो है वो रीटेस्ट दे के अपना जो जो पास का सपोर्ट एरिया था उसे बिकम रेजिस्टेंस बना के मार्केट जो है वो फर्दर डाउन साइड पे आ गई। अगर मैं बात करूँ यूरो यूएसडी के हवाले से तो मैं स्टिल इसके रेले एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो है वो यूएसडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और यूएसडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी 27 जुलाई को है। यूं समझ लें कि हमें जो अपकमिंग वीक है वो किसी तरह से साइडवे की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है इसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ये समझेंगे कोई न्यू लो वो नहीं क्रिएट करेगा, न्यू लो भी क्रिएट कर सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसके अकॉर्डिंग बहुत जो है वो आप केयरफुली जो है वो उसमें ट्रेड करिएगा और एसएल जो है वो अपना बहुत टाइट रखना है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, हम इसको जो है वो किसी न्यू वे में आके ट्रेड प्लान कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एसएल हिट होगा। अगर आपको एसएल हिट नहीं करवाना, विदाउट एसएल ट्रेड छोड़नी है तो वो आपकी मर्जी है। उसमें फिर आप यही होता है, फिर बाद में आप पूछ रहे होते हैं कि सर अब ये किधर जाएगा, तो फिर सर आपको यही कहते होते हैं कि भाई अब आप सब्र करें, अब इसका कुछ आइडिया नहीं है कि ये किधर जाएगा, अब ये जिधर जाएगा फिर हम वहाँ के एनालिसिस कर लेंगे। तो लिहाजा विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो प्रीमियम चैनल की तरफ अपना जो है वो रुझान करें, बजाय इसके कि आप लोग यहाँ पे फजूल और बेतुकी ट्रेड्स फंसा के बैठ जाएं जिसका आपको नॉलेज भी नहीं है और कब वो निकलती हैं कब नहीं निकलती हैं। जैसे मेरे पास कुछ अकाउंट आया तो उसमें 1.08 से बाइंग थी, 1.1100 के लेवल से बाइंग थी, 1.1500 के लेवल से बाइंग थी। तो आप खुद सोच लें कि उन ट्रेडर्स का जिगरा कि उन्होंने अभी तक अपनी पोजीशंस होल्ड की हुई हैं। फॉरेक्स मार्केट क्या करती है, ये आप लोगों का पैसा रिजर्व पे ले जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझें। ये आप लोग जब कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं ना तो मार्केट आपको यूं समझ लें कि आपका पैसा रिजर्व पे ले जाके उससे खुद कुछ कमाई करके उससे खुद पैसे बना के देन आपको पैसे देना चाहती है। यही वजह है कि जब आप लोग विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं तो विदाउट एसएल एक या तो प्रॉपर वे में करें, आपको पता हो कि मैंने कब एंटर और एग्जिट होना है, जैसे कि हम प्रीमियम चैनल में करते हैं। अगर आप लोगों ने विदाउट एसएल ट्रेड यहाँ पे हवाई ट्रेड करनी है जिसका आता पता कुछ नहीं है, तो वो पैसा मार्केट ले गई हुई है आपसे। आप यूँ समझ लें कि जो आपकी जो फ्लोटिंग है ना उस पर मार्केट बिजनेस कर रही है। पैसा आपका है, फ्लोटिंग पे आया हुआ है, लेकिन मार्केट उस पर बिजनेस कर रही है। आप लोग इस चीज को अपने जहन में बड़े अच्छे से बिठा लें। अब आप लोग ये देख लें कि आप लोगों ने खुद बिजनेस करना है या मार्केट को बिजनेस करवाना है। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। जब आपका एसएल हिट हो जाता है तो फोर्स मार्केट पैसा ले जाती है, लेकिन आप लोग ये भी समझें कि जो आपका एसएल हिट होता है तो आप कितने बड़े नुकसान से या जो आपके फंड रिजर्व पे जाने होते हैं उससे आप लोग बच जाते हैं। अच्छा जी, स्ट्रक्चर नंबर 1 में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी को सेल करने की। सेल हम यूरो यूएसडी को करने की सोचेंगे जी 1.01152 25 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1.0090 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं इसमें TP2 हम इसमें रखेंगे 1.0040 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं इसमें तो TP3 हम इसमें रखेंगे 1.0000 का लेवल। और TP4 की अगर हम बात करते हैं तो TP4 हम इसमें रखेंगे 0.9950 का लेवल। SL की अगर मैं बात करता हूं तो SL हम इसमें रखेंगे 1.0170 का लेवल रखना इनफ है। अच्छा, इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर छोड़ा है ना आप लोगों के लिए, ये आप लोगों के लिए मैंने ये कुछ इस एरिया के बाद से ना एडिशन पिप्स छोड़ी हैं, तो आपको जो है वो एडिशन के वे में आके उसको मैनेज करवाना है। चाहे तो करवा लें, चाहे तो इस एरिया से एग्जिट हो जाइएगा। ये आपके पास एडिशन पिप्स हैं अगर सेल का स्ट्रक्चर हमारा चल पड़ता है तो। ये मैंने यहाँ पे सेल की डिटेल्स एंटर कर दी हैं, इनको नोट कर लें। और इसके बाद हम चलते हैं कुछ बाय के स्ट्रक्चर की तरफ। अगर तो अब बाय का स्ट्रक्चर बहुत गौर से समझना आप लोगों ने। अगर मार्केट ये भी एरिया ब्रेक कर देती है, रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक कर देती है, फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देती है और देन यहाँ से हमें कोई एंट्री देती है, तो फिर आप लोगों ने ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में आप लोगों ने यहाँ से अपना कुछ बाय की जो एंट्री है ना उसमें आप लोगों ने एंटर होना है और होना विद एसएल ही है। विदाउट एसएल की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये ना हो आप कहेंगे सर ने तो बोला था बस यहाँ से ऊपर जाएगा तो बस अब ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रॉपर जो है ना वो एक वे में आकर ट्रेड करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे बाय का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ
खड़ा किया है और इसकी मैं यहाँ पे डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें। अगर तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं मार्केट फुलफिल करती है उन्हें, तब हम बाय की ट्रेड यहाँ से प्लान करेंगे और वो हम प्लान करेंगे 1.015026 के लेवल से। और इसी तरह TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1.0200 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे जी 1.0250 का लेवल। ये वो पुराने लेवल्स ही आ रहे हैं वापस, जो हम लोग यूँ समझ लें कि पास्ट वीक्स में इन्हीं लेवलों में काफ़ी जो है वो देर अंगेज रहे हैं। TP3 की अगर बात करें तो TP3 इसमें होगा जी 1.0300 का लेवल। TP4 की अगर हम बात करें तो TP4 जो है हम इसमें रखेंगे 1.0350 का लेवल। अच्छा, एसएल वाले जो ट्रेडर्स हैं ना, उनके लिए एक चीज़ मैंने और सोची हुई है कि जो लोग कहते हैं ना जी हमारा एसएल हिट हो गया है, ये हो गया, उनके लिए मैं सोच रहा हूँ कोई ना प्रीमियम जो है वो स्कैल्पिंग के ना पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई स्कैल्पिंग सिग्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रुप बना दूँ, ताकि आप लोग इंस्टेंट बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है ना वो यूँ समझ लें कि सिग्नल्स पे वर्कआउट करके ना, तो आप लोग अपना कुछ लॉसेस जो है वो रिकवर कर सकें। लेकिन ये मैंने जैसे कि पहले भी बोला था, अभी मैं इस बारे में सोच रहा हूँ, अभी ये चीज़ फुलफिल या फुल फाइनल नहीं हुई है, तो जैसे फाइनल होगी आप लोगों को पता चल जाएगा। एसएल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एसएल हम इसका यहाँ पे रखने की सोचेंगे 1.0110 का लेवल इनफ है। और देखें कहीं पे मिसमैनेजमेंट ना कीजिएगा। यूरो यूएसडी में मैंने आपको जो दोनों ट्रेड्स दिए हैं, एक ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा एसएल आ रहा है 40 to 50 पिप्स का, और सेकंड में आ रहा है 40 पिप्स का। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि एसएल ओपन नहीं करना। अगर आप लोगों ने एसएल ओपन कर दिया, फिर मामला ख़राब हो जाएंगे, और फिर मामला इतने ख़राब हो जाएंगे कि आप लोगों को अकाउंट संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है। देखें विदाउट एसएल जो है ना, वो आप लोगों ने किसी भी सूरत जो है वो ऐसे ट्रेड अपनी नहीं फंसानी, क्योंकि ये एरियाज जो है ना बहुत क्रूशल एरियाज इस टाइम बन चुके हुए हैं। यहाँ से अगर हम विदाउट एसएल में फंसे तो बहुत लंबे फंसेंगे और उसका कोई हल नहीं होगा। फिर उसका हल यही होगा कि आपको जो है वो अपने अकाउंट की एक दफ़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी, या जो ट्रेड्स ओपन की हुई हैं उन्हें लॉस में क्लोज करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे हमारा यूरो यूएसडी का H4 चार्ट का स्ट्रक्चर था विद एनालिसिस और विद डिटेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। अगर मार्केट इन केस यहाँ से कोई फर्दर जो है वो लोअर साइड में निकलती है, तो यूँ समझ लें कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 0.9850 का लेवल। इस लेवल को भी कतई इग्नोर ना करिएगा और हर एंगल से अपने जो है ना वो ज़हन में रखिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।